नमस्कार इंदौर अभय न्यूज के 8 जनवरी शनिवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। एक ही प्लॉट को 3 लोगों को बेचकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ द्वारकापुरी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी फरार है। दरअसल धर्मेंद्र जैन ने केट रोड पर स्थित प्लॉट को बेचने का सौदा अलग अलग लोगों से किया था। उसने सागर जायसवाल से 15 लाख, राजेश जायसवाल से 18 लाख और राकेश तोमर से 17 लाख रुपए लिए थे। तीनों खरीदार के साथ धर्मेंद्र ने एक ही प्लॉट के लिए अनुबंध किया था। जब लोगों ने रजिस्ट्री कराने की बात की तो वह भाग निकला। ऐसे में पुलिस ने तीनों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया। हाँ, एक 420 का मुकदमा कायम हुआ है हमारे यहाँ। एक जो है प्लाट है इधर कैट रोड पर, और उसमें जो है आरोपी धर्मेंद्र जैन ने 3 लोगों को, एक तो सागर जायसवाल, एक राजेंद्र जायसवाल और एक राकेश तोमर, 3 लोगों से एक से 15, एक से 18, एक से 17 लाख रुपए ले लिए हैं और उनको जो है विक्रय अनुबंध कर लिया था और उनको किसी को रजिस्ट्री नहीं की। सबको टरकाता है, घुमाता है, न पैसा वापस कर रहा है न किसी को रजिस्ट्री वापस कर रहा है। जिसके आवेदन पत्र हमारे पास आए थे, जिसकी जांच उपरांत जो है धर्मेंद्र जैन के खिलाफ जो है 420 का प्रकरण कायम किया गया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन गया है। इसी कड़ी में फिजिकल एजुकेशन विभाग के विभागाध्यक्ष दीपक मेहता के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने को लेकर प्रोफेसरों ने ज्ञापन सौंपा। प्रोफेसरों का कहना है कि परिसर में क्रिकेट मैच खेल रहे युवकों ने प्रोफेसर दीपक मेहता से अभद्रता की और बदसलूकी की। इसे लेकर एबीवीपी से जुड़े कुछ छात्रों के खिलाफ पुलिस प्रकरण भी दर्ज कराया जा चुका है। प्रोफेसर ने ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय प्रशासन इन पर अंकुश लगाओ, अंकुश लगाओ। हाँ, कल विद्यार्थी पहुंचे तो थे विश्वविद्यालय, और वैसे इस बात की संभावनाएं कम हैं कि परीक्षा परिणामों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। फिर भी परीक्षा नियंत्रक साहब के नॉलेज में ये बात है और वो उसको जो भी उसमें उचित कार्रवाई होगी उसमें वो करेंगे और बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। प्यार, शादी, अपहरण और उसके बाद दुष्कर्म की गुत्थी को पुलिस सुलझाने में जुटी है। दरअसल 6 अक्टूबर 2021 को कनाड़िया थाने में युवती की गुमशुदगी कायम हुई थी। उसी दिन पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला था। तब युवती ने पुलिस को बताया था कि वह राहुल नामक लड़के से प्यार करती है। दोनों बालिग हैं और मर्जी से शादी करना चाहते हैं। इसके बाद वह राहुल पिता शैतान खंडेलवाल के साथ चली गई। शुक्रवार को देवास जिले के सतवास से 0 पर कायमी होकर एफआईआर कनाड़िया थाने पहुंची। इस पर युवक पर पुलिस ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया है। जांच में पुलिस को पता चला आरोपी राहुल खंडेलवाल 5 अक्टूबर को युवती के जन्मदिन पर केक काटने का बोलकर उसे साथ ले गया था। यहाँ उसने उसके साथ दुष्कर्म किया, 1 माह तक अपने साथ रखा और जबरदस्ती शादी भी की। जांच में ये भी पता चला कि बरामदगी के दौरान युवती ने बयान दिए थे। ऐसा बयान देने के लिए आरोपी राहुल और उसके माता पिता ने उसे धमकाया था। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ये दिनांक हमारे यहाँ 6/10/2021 को इस लड़की की गुमशुदगी कायम हुई थी। इसी तारीख को लड़की दस्तयाब भी हो गई थी। उस समय में लड़की बालिग थी, तो उसने कहा कि मैं जो राहुल नाम का लड़का है इससे प्रेम करती हूँ और हम दोनों बालिग अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ से तो ये उसके साथ में गई थी। लेकिन कल हमारे पास सतवास जिला देवास से एफआईआर 0 पे होके आई है कि उस दिन जो बयान यहाँ पे थाने पर हुए थे, लड़का जो राहुल है, राहुल पिता शैतान खंडेलवाल, इसने और इसके माता पिता और इसके भाई ने डरा धमका के भेजा था कि आप हमारे खिलाफ बयान मत देना, और ऐसा करके उनके फेवर में बयान करा के यहाँ से चले गए थे। और उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती 1 महीने तक वहाँ पे रखा उसके कमरे में, उसके साथ खोटा काम किया है। 15 दिन पहले गुमशुदा हुए एक युवक का शव बरामद हुआ है। बॉडी डिकम्पोज होने से मौत के कारणों का पता नहीं चला है। पीएम की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चलेगा। दरअसल खुड़ेल थाना क्षेत्र में रहने वाला सोनू नामक युवक 24 दिसंबर को घर से चला गया था। वह घर से काम पर जाने का कहकर निकला था और अपने मामा के साथ रहता था। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर ही रही थी कि थाना क्षेत्र की लोहार नदी में एक शव मिला। उसकी शिनाख्त सोनू कोमल सिंह जादव के रूप में हुई है।
लाश पीएम के लिए अस्पताल भेजी गई है, इसलिए मौत के कारणों का पता नहीं चला है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी। सोनू के चाचा महेश यादव ने बताया कि आखिरी बार सोनू को कमल और दिलीप के साथ देखा गया था। इन तीनों को शराब पीते लोगों ने देखा है। हमें शक है कि कमल और दिलीप ने सोनू की हत्या की है। पुलिस को बताने के बाद भी उनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सर वो बचपन से यहीं रहता था उसके मामा के पास रहता था। हमको एक दिन फ़ोन आया कि यार वो सोहन घर पे नहीं है। तो हम सभी गांव वाले यहाँ से खबर एक से एक खबर मिलती सभी, तो हम बहुत सारे गए यहाँ से, करीब 35-40 आदमी। तो सर वहाँ पता चला हमको कि कहीं गायब है, वो फरार है। तो कि एक आदमी ने हमको बोला कि सर वो एक आदमी के साथ में शराब पी के वो उसके साथ में गया हुआ है। उसका नाम है कमल और क्या नाम दिलीप, और उनके साथ में कुछ हाथापाई भी हुई थी शाम को। वो उसको मार दिया सर उनने, वो दिलीप और कमल ने। थाने में शिकायत की थी सर हमने, इन दोनों का नाम भी लिया था। दोनों का नाम लेकर हमने शिकायत भी की, FIR दर्ज करवाई, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मृतक है अपने घर से करीब 24 तारीख को गया था, जिसमें हमारे थाने में गुमशुदगी दर्ज है। कल दिनांक 7 को ये लोहाड़ नदी में रेती में उसका कुछ शरीर पे एक पाँव दबा हुआ था, वो पड़ा मिला दस्ता। अभी तो शरीर मतलब काफ़ी डिस्पोज हो गया है। हाँ, पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अरब सागर से आ रही नमी के कारण एक बार फिर शहर का मौसम बदल गया है। बारिश के बाद अब कोहरे और धुंध के आगोश में शहर है। मौसम के जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। दरअसल उत्तर भारत के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और राजस्थान के पास बने इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर पड़ रहा है। शहर में कल रात से ही बारिश हो रही है। बूंदाबांदी से शुरू हुई बरसात रात 10 बजे तक जारी रही। पिछले 24 घंटे में दिन और रात के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 1-2 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहने की आशंका है। वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में जो अधिकतम तापक्रम है वो 26 डिग्री के आसपास बना हुआ और जो न्यूनतम तापक्रम है वो 13 और 14 डिग्री के आसपास बना हुआ। और अगर पिछले 24 घंटे में अगर हम बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 26 mm बारिश दर्ज की गई। इस हिसाब से हम देखते हैं तो अगर आने वाले 24 घंटे में अगर हम मौसम की बात करें तो आने वाले 24 घंटे में मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, देवास, इन जिलों पे कहीं कहीं पे गरज चमक के साथ बारिश के साथ साथ में ओले गिरने की संभावना व्यक्त की जाती है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय रहते अपने पशुधन को सुरक्षित जगह पे रखने। मौसम के बदले मिजाज ने सब्जी व्यापारियों की परेशानियां बढ़ा दी है। व्यापारियों किसानों को इसके चलते खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बारिश के पहले सब्जियां आराम से 3 से 4 दिन तक खराब नहीं होती थी, लेकिन मौसम में बदलाव के कारण अब ये 2 दिन में ही खराब हो रही हैं। खासकर टमाटर और हरी सब्जियां पानी लगने के बाद इनका जीवन काल बेहद कम हो जाता है। इसी कारण सब्जियों के दाम भी ठीक से नहीं मिल रहे। सब्जी मंडी के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये कच्ची सब्जी है। ये पानी से इतनी जल्दी खराब होती है कि बतला नहीं सकते। पानी लगने के बाद अगर ये नहीं बिकी तो समझ लो सड़ना ही ऐसे अच्छी नहीं होना है। और टमाटर की तो इतनी हालत ख़राब है कि किसान जो हमारा खुश नहीं है अभी हाल, क्योंकि 70-80-100 रुपये की रेट टमाटर बिक रहा है। जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है तो वो 200 तक बिक रहा है। इस भाव में किसान को संतुष्टि नहीं मिलती और कुल मिला के नुकसान बहुत ही है। उसको कुछ भी पैसा लेके जा नहीं पा रहा है। वो यहाँ से हर चीज़ का भाव कम है और बारिश के कारण यहाँ पर हालत बहुत ख़राब है मंडी के अंदर। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब द्वारा महिला के बालों पर थूक कर कटिंग करने का मामला गर्माता जा रहा है। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा RNT मार्ग विजयनगर स्थित हबीब के हेयर सैलून को 48 घंटे में बंद करने का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद शनिवार को करनी सेना ने मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं ने विजयनगर स्थित हबीब के हेयर सैलून पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था प्रदेश में जहां भी हबीब का सैलून होगा उसे करनी सेना तोड़ देगी। इंदौर जिले का एक ही दादा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा अभी 2 दिन पहले जब हबीब का जो सेमिनार हुआ था तो उसमें जावेद हबीब द्वारा जो कि ऑनर है उस हबीब का, उसने एक महिला के साथ में जो क्रूरतापूर्वक हरकत करी है, उसके सिर में थूकना तथा उसको सिर से हाथ से टल्ला मारना, इस तरह की हरकत हमारे हिंदुस्तान के संविधान या हमारे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं घृणीय अपराध है ये। और हमने एक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने एक डिसीजन लिया है कि अब हबीब
पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी हबीब का आउटलेट नहीं चलेंगे। ये हमारी जवाबदारी है, इसलिए जितने भी आउटलेट वाले हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी ब्रांड वैल्यू को हटा दिया जाए। आप आपके दूसरे नाम से आपके आउटलेट चलाएं, लेकिन हबीब के नाम से तो इंदौर में नहीं चलेगा। हम नहीं चलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चंदन नगर थाना क्षेत्र के सिरपुर रोड पर टोस कारखाने से मशीन चुराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। आरोपियों से मशीन भी जब्त कर ली गई है। दरअसल रईस पिता रहीम टोस कारखाना चलाते हैं। उनके कारखाने से मशीन चोरी हो गई थी। इसकी रिपोर्ट उन्होंने थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद इमरान, इरफान और शाकिर को पकड़ा है। पूछताछ में तीनों ने वारदात करना कबूल कर लिया। यहाँ हम आपको बता दें, बदमाश नशे के आदी हैं और वह शौक पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देखिए, रईस पिता रहीम, इनके जो दुकान थी उसके अंदर से टोस्ट बनाने की मशीन जो थी वो चोरी हो गई थी, तो उसके संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इन्होंने। फिर पतारशी की गई तो 3 आरोपी उसमें की जानकारी लगी कि 3 आरोपी हैं जिन्होंने ये चोरी करी है। तो मुखबिर की सूचना पर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। मशीन बरामद हो गई है, लगभग 75,000 रुपये की मशीन है। आरोपी 3 हैं, इमरान, इरफान और शाकिर। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। पानी की टंकी में डूबने से एक चौकीदार की मौत हो गई। दरअसल भंवरकुआ थाने के सपना संगीता के पास स्थित अपार्टमेंट में चौकीदारी करने वाला 22 साल का नितेश गाड़ी धोते समय अचानक 15 फीट गहरी पानी की टंकी में गिर गया। बचने के लिए नितेश ने हाथ पैर मारे। जब तक लोग उसे निकालने पहुंचे तब तक वे डूब चुका था। उसे तत्काल निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। नितेश अलीराजपुर का रहने वाला था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। नितेश चौहान था, सेल टावर में उसकी मम्मी चौकीदारी करती थी। तो ये मल्टी का साफ सफाई करने के लिए छुट्टी वाले दिन हर संडे करते हैं, तो सफाई करने के लिए वो बाल्टी नीचे डाली तो हाथ से नीचे गिर गई। तो बाल्टी निकालने के लिए नीचे झुका तो वहाँ शॉर्ट कट था, करंट था बोले। वो निकाला तो करंट बंद करने के बाद निकाला तो बेहोश हो गया था। उसको फिर एप्पल अस्पताल में ले गया था, वहाँ 2-3 दिन वहाँ पे रखा। उसके बाद फिर ये एमवाई में ले आए तो आज 5 बजे के आसपास सूचना आ गई कि वो ख़त्म हो चुका। ये दिनांक 2 तारीख की बात है कि वहाँ पे मल्टी में नीचे टंकी बनी हुई है, तो ये गाड़ी वॉश करने के लिए बाल्टी से पानी निकाल रहा था। इसका संतुलन बिगड़ने से टंकी में गिर गया, इससे पानी में डूबने से उसकी अभी प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से अधिक फेफड़ों में पानी भराने से मृत्यु होना अभी परिजनों का जो कहना है सामने आ रहा है। बाद में भी जांच के बाद पता लगेगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सरवटे बस स्टैंड का निर्माण अंतिम दौर में है। प्रोजेक्ट के तहत बस स्टैंड को सुंदर और भव्य रूप दिया गया है। बस स्टैंड शुरू करने के लिए बस मालिक, नगर निगम, आरटीओ विभाग की संयुक्त टीम आयोजित की गई। इसमें कई मुद्दों पर विचार किया गया। बस ऑपरेटर ने स्टैंड से संचालित बस और उनके मापदंड को लेकर विचार किया। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि प्राथमिक तौर पर बात हुई। इसमें ये देखा गया कि किन किन स्थानों के लिए बस संचालित की जाए, उनका रूट क्या रखा जाए, इस पर भी विचार किया गया। इसके लिए आरटीओ, नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के फैसले के बाद ही बस स्टैंड शुरू किया जाएगा। सरवटे बस स्टैंड को लेकर कल एक बैठक हुई है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया। आदरणीय सांसद जी, विधायक जी, कलेक्टर सर भी इस बैठक में थे और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया, चूंकि सरवटे बस स्टैंड जो है वो शहर के बीच में है, तो कौन से रूट की बसेस हम लोग इस पे चलाएं, इस पर एक चर्चा प्राथमिक स्तर पे हुई है कल। उस चर्चा को अंतिम रूप देने के लिए एक सब टीम टाइप की बनाई गई है, जिसमें आरटीओ की टीम है, ट्रैफिक की टीम है, नगर निगम के हैं और जो बस ऑनर्स एसोसिएशन है उनके मेंबर्स हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाना है कि हमें कौन सी बसें यहाँ से चलानी है। हालांकि नगर निगम का फोकस और एआईसीटीसीएल का इस बात पे रहेगा, चूंकि ये शहर के बीच का बस स्टैंड है, तो यहाँ पर नगर निगम की जो सिटी बसेस का आने वाला फ्लीट है उसको ध्यान में रखते हुए, अपनी इलेक्ट्रिक बसेस को प्रमोट करने के लिए उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग बसेस यहाँ से रन करें। शनिवार को एसएपी सौम्या जैन मल्हारगंज थाना क्षेत्र स्थित बाल आश्रम पहुंची। उन्होंने बच्चों का हालचाल जाना और आश्रम का निरीक्षण किया। अक्सर बाल आश्रमों से पुलिस को शिकायतें मिलती है कि यहाँ बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखा जा रहा। कई बार दुखद घटनाएं भी सामने आती है। इसी के चलते पुलिस बाल आश्रमों का जायजा ले रही है।
इसी कड़ी में एसीपी सौम्या जैन मल्हारगंज स्थित बाल आश्रम पहुंची थी। उन्होंने आश्रम में चलने वाली गतिविधियों का निरीक्षण किया और यहाँ रहने वाले दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा के लिए उचित उपकरण है या नहीं, इसकी भी तफ्तीश की। मीडिया से चर्चा में एसीपी ने कहा, आश्रम के संबंध में कुछ जानकारी मिली थी, जिसके बाद निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अस्पताल भी है जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के भी निर्देश आश्रम प्रबंधन को दिए हैं। कब से हो यहाँ पे? 12 साल से यहाँ पे। कहाँ से आए हो? ये जान बची हुई मैडम, ये सब बच्चे होते हैं। हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह सब आते हैं। हाँ, सेकेंड सैटरडे ये और साथ ही साथ जो हमारा मेन उद्देश्य जो मुझे यहाँ पर आने का था कि हमारे यहाँ पे हम जो गुम बालक बालिकाओं की समीक्षा कर रहे थे, उस दौरान यहाँ के कुछ हमको जानकारी लगी थी। तो मैंने मैडम से भी चर्चा की और टीआई साहब के साथ फिर हम लोग यहाँ विज़िट कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर मेंटली रिटार्डेड कुछ बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनका कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि वो यहाँ से कहीं चले जाते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर बच्चे आए हैं, जैसा अभी मैंने विज़िट में देखा है। तो उन बच्चों से इंटरेक्शन करा, उनसे जो उनमें जो स्किल्स लैक करते, कुछ ऑटिज़म के बच्चे हैं, कुछ अटेंशन डेफिशिएंसी के बताया था इन्होंने, उसके बच्चे, उनसे चर्चा करी। यहाँ पर डेफिनेटली इन पे ध्यान दिया जा रहा है। खाना, रहना, सोना, पीना, जो एक दिव्यांग बच्चे को आवश्यकता होती है, उसका यहाँ पे इन्होंने अच्छे से केयर टेकिंग की जा रही है। जिसमें यदि एक साथ पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है तो कुछ दूरी में रखें। कोरोना में सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोशल डिस्टेंसिंग का, तो उसका भी हमने बात करके इनसे चर्चा की है और ये पहले से इस चीज़ का भी कोशिश करें, इम्प्लीमेंट करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।